गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। विजुअल बेसिक की क्लास हम जो है इसमें स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके अंदर जो प्रोग्राम हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपका हम सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इसमें आप विजुअल बेसिक को आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ से विजुअल बेसिक को देखो ओपन कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको ओपन कीजिए। अब आप क्या काम करोगे, देखिए आपने यहाँ से लेबल ले लो। यहाँ पे देखो आप जो है इसके अंदर लेबल लोगे। ये एक लेबल ले लिया आपने, एक लेबल आप यहाँ पे ले लो इसमें, ये आपका लेबल 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप यहाँ से एक लेबल आप इधर ले लो, और अब हम यहाँ पे ऐसे ही फिर हम एक लेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें एक हमने ये लेबल ले लिया, फिर एक लेबल में ऐसे ही यहाँ से भी मैं क्या काम करता हूँ, मैंने एक लेबल ले लिया इसमें, और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ये 1 ले लिया, यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर यहाँ से इस पे एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ से ये ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ये ले लिया। फिर मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, तो देखो इसमें हमारे पास ये लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, लेबल है, ये 5 हमने लेबल्स लिए हैं, और 3 अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। ठीक है कि नहीं। अब आप यहाँ से क्या लोगे, अब आप यहाँ से क्या लोगे इसके अंदर, अब यहाँ से इसमें आप लिस्ट बॉक्स ले लो। अब लिस्ट कहाँ से लेंगे हम, ये देखो ये लिस्ट बॉक्स होता है, यहाँ पे हमने ये लिस्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब आप क्या काम करो, यहाँ पे फ्रेम ले लो, यहाँ से आप इसके अंदर ये फ्रेम होता है, यहाँ पे फ्रेम ले लो, फ्रेम 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन बटन ले लो, ऑप्शन 1, फिर यहाँ से इसके अंदर ले लो ऑप्शन 2, फिर आप ऐसे ही यहाँ से फ्रेम ले लो इसके अंदर। फ्रेम 2 में यहाँ से चेक बॉक्सेस को यूज करो, यहाँ पे भी आप इसके अंदर ये चेक बॉक्सेस ले लो। ये समझ में आ रहे हैं ना आपको? सलोनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है ये? क्या क्या चीजें हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर रही है, हम फॉर्म की डिजाइनिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप कमांड कमांड बटन ले लो, एक कमांड बटन यहाँ पे ये ले लिया, कमांड 1, एक यहाँ से इसके ऊपर कमांड और ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया कमांड 2। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसमें ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया कमांड 3। ये हम फॉर्म की डिजाइनिंग कर रहे हैं इसमें। अब आगे मैं क्या काम करूंगा कि जैसे लेबल 1 है, ठीक है, और जो हम इसके अंदर फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी ले ली मैंने कैप्शन। जो हम प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो एक ऑनलाइन सुपर मार्केट का प्रोग्राम है। लेवल 1 में हम गए, यहाँ से लेवल 1 की प्रॉपर्टी भी आप कैप्शन में जाके आप लिख दो, ऑनलाइन सुपर मार्केट। ठीक है, अलाइनमेंट इसका चूज करना है आपने। यहाँ से आप अलाइनमेंट यहाँ पे देखो, ये मैंने लेवल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है। पूरा प्रोग्राम ध्यान से देखना सलोनी, काफी कुछ समझ में आ जाएगा इससे आपको। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझना। अगर यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हो।
ठीक है, ये विजुअल बेसिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आपको यहाँ से चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हो। तो देखो लेवल 1 को हमने सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट मैंने यहाँ से चूज किया, अलाइनमेंट मैंने इसका रख दिया टू सेंटर। तो ये देखो ये टू सेंटर से ऐसे बीच में आ जाएगा। बॉर्डर स्टाइल मुझे इसका चेंज करना है, तो देखो मैंने लेवल 1 को ही अभी सिलेक्ट किया हुआ है। बॉर्डर स्टाइल अब यहाँ से चूज कर लो, इसमें वन फिक्स्ड सिंगल मैंने ये बॉर्डर स्टाइल यहाँ से चूज कर लिया। ये सारी अभी जो यहाँ पे देखो मैंने लेवल 1 को सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज लेवल 1 की ही है। तो सारी प्रॉपर्टी तो यूज नहीं की जा सकती, जो जो प्रॉपर्टी मेन मेन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अलाइनमेंट पता होनी चाहिए आपको, जैसे अलाइनमेंट पता हो आपको, ठीक है। ये बॉर्डर स्टाइल हो गया, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कैप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है ना। इन ये सारी इस समय लेबल की प्रॉपर्टीज हैं, और ये सारा हमारा इस समय जो ये है ये लेबल है, ठीक है। ध्यान से देखना पड़ेगा इसको आप। ओके, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसे में यहाँ से लेबल 2 लेता हूँ। लेबल 2 को मैंने अब सेलेक्ट किया। लेबल 2 की प्रॉपर्टी देखो कैप्शन है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कस्टमर नेम। यहाँ हमने कस्टमर नेम 2 चूज कर दिया। ऐसी लेबल 3 चूज कर लेते हैं हम यहाँ से। ये लेबल 3 है, यहाँ पे हमने इसमें क्या कर दिया, एंटर कस्टमर एड्रेस। फिर यहाँ से लेबल 4 को जाओ, यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे चूज किया, सिलेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने सिलेक्ट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ से अब लिस्ट वन आप यहाँ से चूज कर लो। और एक चीज और, ये जो हमने टेक्स्ट 3 लिया ना, ये टेक्स्ट 3 नहीं एक्चुअली, ये लिस्ट 1 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट 2 और ले लो, यहाँ पे भी एक लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है आपके पास। तो अब मैं यहाँ से क्या काम करूंगा, लिस्ट 1 जो है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आएगी, सॉर्टेड प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। तो यहाँ से सॉर्टेड प्रॉपर्टी को यहाँ से इसमें क्या कर दो, ट्रू चूज कर दो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी और होती है मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट, तो मल्टी सेलेक्ट देखो ये दे रखी है। मल्टी सेलेक्ट को भी आप यहाँ से क्या कर दो, वन सिंपल ले लो आप, ठीक है, वन सिंपल। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, एक तो मल्टी सेलेक्ट और सॉर्टेड मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर लेवल 5 पे आप आ जाओ। यहाँ से लेवल 5 में आप क्या करो, यहाँ पे आप कमेंट दे दो, फाइनल फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर यहाँ से लिस्ट 2 को चूज करो, यहाँ से इसमें ले लो इसको सॉर्टेड ट्रू। मल्टी सेलेक्ट यहाँ से ले लो, वन सिंपल। फिर अब यहाँ से फ्रेम 1 ले लो। फ्रेम 1 को यहाँ से आप सिलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी होती है इनेबल्ड। इसको यहाँ से फ्रेम 1 को आप क्या कर दो, इनेबल्ड। अभी इसको हम फॉल्स कर रहे हैं। ये देखो मैंने फ्रेम 1 को चूज किया, इसकी प्रॉपर्टी इनेबल्ड आ रही है स्लोनी। यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे कैप्शन आ रही है, मैं यहाँ पे कैप्शन में क्या लिख देता हूँ, इसके अंदर कैश। एक बार यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर को दोबारा देख लेना तो सारा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में जाएंगे तो यहाँ से अब इसमें क्या कर दो, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ले लो। फिर ऐसे फ्रेम 2 को सिलेक्ट करो आप, यहाँ से फ्रेम 2 को हमने सिलेक्ट किया, इसका हम यहाँ पे कैप्शन दे देते हैं, सिलेक्ट मोड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। सिलेक्ट मोड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है।
इसको यहाँ से हमने इनेबल्ड चूज किया, यहाँ से क्या कर दिया, इसको मैंने फॉल्स चूज कर दिया। फिर ऐसी चेक 1 पे आ जाओ, यहाँ पे आप इसमें कैप्शन ले लो टेलीफोन। ठीक है। फिर चेक 2 में यहाँ पे आप क्या काम करो, यहाँ पे आप कैप्शन इसके अंदर दे दो फैक्स। फिर यहाँ से आप क्या काम करो, चेक 3 ले लो। चेक 3 में यहाँ पे आप कैप्शन इसका, यहाँ पे आप कैप्शन दे दो चेक 3 में ईमेल। ठीक है। फिर अब यहाँ से आप क्या काम करो, कमांड 1, कमांड 1 को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप कैप्शन इसका क्या दे दो, सिलेक्ट प्रोडक्ट, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। फिर आप एक इसके अंदर यहाँ पे क्या काम करोगे, इसकी इसको फॉल्स कर दो, इनेबल्ड में जाके इसको यहाँ से फॉल्स कर दो। कमांड 2, कमांड 2 की भी प्रॉपर्टी कैप्शन होती है यहाँ पे इसके अंदर। कमांड 2 में जाओ, यहाँ से इसमें आप क्या कर दो, कैंसल प्रोडक्ट, कैंसल प्रोडक्ट। और इनेबल्ड को यहाँ से इसमें क्या काम कर दो, फॉल्स कर दो। फिर कमांड 3 पे क्लिक करो, कमांड 3 का इसके अंदर हमने कैप्शन यहाँ से क्या दे दिया, इसमें कमांड 3 में कैप्शन दे दिया प्लेस ऑर्डर। और यहाँ पे इनेबल्ड क्या कर दो, इसको भी फॉल्स कर दो। तो ये हमने सारे फॉर्म की जो है हमने यहाँ पे डिजाइनिंग कर दी है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के रखो, ये सारे सिलेक्ट कर दो। ये सब दबा के आप इसको सेट कर दो। फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसका, यहाँ से आप ले लो टाइम्स न्यू रोमन, आप बोल्ड कर सकते हो, साइज आप बड़ा कर सकते हो इनका। ठीक है। तो देखो सबके जो है ये बड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से कैश को इसको सेलेक्ट करो, इसका भी यहाँ से आप ऐसे इसको टाइम्स न्यू रोमन रख के बोल्ड कर दो यहाँ से आप। फिर यहाँ से इसमें टाइम्स न्यू रोमन पे जाओ, बोल्ड कर दो आप यहाँ से। ठीक है। तो ये देखो हमने, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव मैं करूंगा यहाँ से इसको डी ड्राइव के अंदर, और फोल्डर हमने ऑलरेडी बना रखा था वीबी प्रोग्राम के नाम से, ऑनलाइन सुपर मार्केट के नाम से। मैं इसको सेव कर देता हूँ, और प्रोजेक्ट को सेव कर दो, मार्केट 1। ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब आप क्या काम करोगे, यहां से ये जो हमारा इसके अंदर फॉर्म बना है, इसके मैं लोड पे कोडिंग करूंगा। यानी कि ये जो फॉर्म है ना, इसको मैं डबल क्लिक पे कोडिंग करूंगा। तो जैसे मैं इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, तो देखो लोड आपके पास यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो अब लोड के ऊपर आप जो है यहाँ पे कोडिंग करोगे, तो क्या लिखोगे फॉर्म लोड के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट वन के मुझे अंदर आइटम ऐड करनी है, तो इसकी जो लिस्ट 1 के अंदर में ऐड आइटम यहाँ से मैं चूज करूंगा। ऐड आइटम के अंदर मैंने यहाँ पे रख दी बुक्स, लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम। और मैंने आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दी फ्लावर्स। फिर लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, मतलब फॉर्म लोड के ऊपर आप कोडिंग कर रहे हो, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करना है आपने, मेडिसिन। फिर मैं लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मूवी टिकट्स। लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, यहाँ पे आपने क्या किया, म्यूजिक चूज किया। लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, यहाँ पे हमने ले लिया इसके अंदर चॉकलेट्स। लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, यहाँ पे आपने ले लिया प्लेन टिकट्स।
ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट जो है हमने मेंटेन कर ली। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां से इस पे जाऊंगा, जो सेलेक्ट प्रोडक्ट है हमारा कमांड बटन में, उसके ऊपर कोडिंग करूंगा। यहाँ पे मैं कमांड वन सेलेक्ट प्रोडक्ट एट द फॉलोइंग कोड टू द इवेंट ऑफ लिस्ट वन। एक काम करते हैं हम, यहाँ से लिस्ट वन के ऊपर मैं कोडिंग करूंगा। तो लिस्ट वन के ऊपर मैं कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, जो कमांड वन हमने उसको क्या कहते हैं फॉल्स कर रखा था, उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे भी कमांड वन कैंसिल, इसको मैंने यहाँ पे इनेबल जो प्रॉपर्टी थी इसमें यहाँ से इसको मैंने फॉल्स कर रखा है। तो मैं लिस्ट वन में जाके इसको यहाँ से ट्रू कर देता हूँ। अब मैं कोडिंग करूंगा कमांड वन के ऊपर, यानी सेट प्रोडक्ट के ऊपर गए, मैं यहाँ कमांड वन के ऊपर कोडिंग करूंगा। तो क्या लिखूंगा, डिम एन एज इंटीजर, यानी कि हमने एक एन वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, 4 की लूप चलाई, एन इज इक्वल टू 0 टू लिस्ट वन डॉट लिस्ट काउंट -1। एक एक कम होता जाएगा क्योंकि -1 लिस्ट होगी आपकी, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इफ लिस्ट वन डॉट सेलेक्टेड, ठीक है, बराबर है ट्रू। एन हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने एन इंटीजर ले रखे, ट्रू। देन यहाँ पे अब क्या काम करोगे, अगर ये लिस्ट हमारी ट्रू होती है तो लिस्ट टू के अंदर क्या होगी, हमारी आइटम्स ऐड हो जाएंगे। तो लिस्ट टू के अंदर हम ऐड आइटम क्या क्या ऐड कर सके, जो लिस्ट वन के अंदर है, लिस्ट वन डॉट लिस्ट एन, ठीक है। फिर लिस्ट वन डॉट सेलेक्टेड, एन के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इफ कंडीशन को बंद कर दो एंड इफ करके, और नेक्स्ट करके आप जो है 4 की लूप से बाहर आ जाओगे। 4 की लूप से बाहर कैसे आते हैं, नेक्स्ट करके। फिर अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब ऐसे ही हम लिस्ट टू के अंदर हम कोडिंग करेंगे। इसका मतलब ये कि जैसे शुरू में हम लिस्ट वन पे हम क्लिक करेंगे तो आइटम लिस्ट टू में ऐड हो जाएगी। लिस्ट वन में काफी सारी आइटम्स हैं, अब उसमें से केवल 4 या 5 आइटम्स को ही आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो लिस्ट टू में ऐड हो जाए, ठीक है। अब हम लिस्ट टू के ऊपर कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड टू को इनेबल कर देते हैं। कमांड टू डॉट इनेबल, जिसको हमने फॉल्स कर रखा था, इसको भी हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, कमांड टू के ऊपर कोडिंग करेंगे, यानी कैंसिल प्रोडक्ट के ऊपर हम कोडिंग करेंगे यहाँ पे। तो इसमें ले लो डिम आई कॉमा जे एज इंटीजर, 4 की लूप चलाई, आई इज इक्वल टू लिस्ट टू डॉट लिस्ट काउंट -1 टू जे। और यहाँ पे एक एक स्टेप आपके पास 2j माइनस होता रहे, तो स्टेप -1। फिर इफ लिस्ट टू डॉट सेलेक्टेड आई इज इक्वल टू ट्रू, देन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देन लिस्ट टू डॉट, अगर हमें किसी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए हम रिमूव आइटम जो है हम मेथड चूज करेंगे। अगर लिस्ट टू में से हमें किसी आइटम को रिमूव करना है, इफ कंडीशन को हमने यहाँ बंद कर दिया। ये वैसे ही प्रोग्राम है कि आप ऑनलाइन मार्केट में, सुपर मार्केट में जाते हो, वहां से सामान खरीदते हो, जो सामान पसंद आता है उसको आप रख लेते हो। फिर इफ लिस्ट टू डॉट लिस्ट काउंट अगर 1 से कम है, देन कमांड टू डॉट इनेबल्ड बराबर है ट्रू। फिर कमांड 1 डॉट इनेबल्ड बराबर है फॉल्स, कमांड टू इनेबल बराबर फॉल्स हो जाए। इसको भी हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, और वापस कर्सर हमारा लिस्ट वन पे चला जाए तो इसके लिए हम सेट फोकस को यूज करेंगे। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इतने प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर कमांड वन के ऊपर मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ। कमांड वन जो सिलेक्ट प्रोडक्ट हमने चूज कर रखा था, कमांड वन के ऊपर मैं कोडिंग दोबारा करूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट N1 के बाद जो मैं फ्रेम वन को भी क्या करता हूँ, जो मैंने इसको इनेबल कर रखा था, फॉल्स कर रखा था, फ्रेम वन डॉट, क्योंकि जैसे आप प्रोग्राम को देखो रन कराओगे ना, जैसे आप प्रोग्राम को यहाँ से अभी रन करवाते हो तो देखो इसमें फ्रेम वन
फ्रेम वन देखो अभी आपका ये देखो इनेबल आ रहा है, फ्रेम टू भी देखो आपका इनेबल हो रहा है, तो मुझे मुझे फॉल्स हो रहा है ना, तो मुझे इसको ट्रू करना है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ से, फ्रेम वन डॉट इनेबल्ड बराबर में ट्रू कर देता हूँ, इसको सेव करूंगा, मैं रन करके अभी आपको दिखाऊंगा। अभी तो इनेबल है, जब मैं इसमें डालूंगा डिटेल तो ये आपके पास कैसे हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब हम कोडिंग करेंगे किसके ऊपर, ऑप्शन वन के ऊपर, जो कैश हमने ले रखा है ऑप्शन वन। यहाँ पे हमें कोडिंग करेंगे कि मैसेज बॉक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेमेंट विल बी मेड इन कैश। ठीक है, यहाँ पे कैश कर दिया, और मैंने वी बी ओके ओनली कॉमा, यहाँ लिख दिया मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन सुपरमार्केट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सेव कर देता हूं। अब मैं ऐसी, जैसे ऑप्शन वन पे मैंने कोडिंग की, ऑप्शन टू के ऊपर मैं कोडिंग करूंगा, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स पेमेंट विल बी मेड बाय क्रेडिट कार्ड वी बी ओके ओनली ऑनलाइन सुपर मार्केट। ठीक है, इसको भी हमने सेव कर दिया। अब हम कमांड टू के ऊपर क्लिक करेंगे, कैंसल प्रोडक्ट के ऊपर जाओ, यहाँ से कमांड टू में हम जाएंगे, यहाँ पे इनेबल बराबर फॉल्स, लिस्ट में सेट फोकस हमने कर दिया। अब फ्रेम वन डॉट इनेबल्ड बराबर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको फॉल्स। ऑप्शन वन डॉट वैल्यू हमने क्या कर दी, फॉल्स, और फ्रेम टू डॉट इनेबल्ड बराबर में इसको भी क्या कर देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से ऑप्शन वन के ऊपर हम दोबारा से हम कोडिंग करते हैं। तो मैंने कैश में जहां पे हमने मैसेज बॉक्स शो करवाया था, यहाँ पे मैं फ्रेम टू को, यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, फ्रेम टू डॉट इनेबल्ड बराबर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, जो फ्रेम टू इनेबल हो रहा था, फॉल्स हो रहा था, उसको हमने ट्रू कर दिया। अब ऐसे मैं ऑप्शन टू के अंदर भी यही काम करूंगा। तो मैं ऑप्शन टू को यहाँ से चूज करता हूँ, यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने ऊपर काम किया था, फ्रेम टू डॉट इनेबल्ड, फ्रेम टू डॉट इनेबल्ड बराबर में इसको भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब मैं क्या काम करूंगा, जो हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स बने जिसकी भी हमने कोडिंग नहीं की है, ये टेक्स्ट वन को मैं यहाँ से, जो मैंने इसमें टेक्स्ट वन ले रखा है, इसको मैं जा यहाँ से साफ कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। टेक्स्ट टू को भी मैं ऐसे यहाँ से इसमें से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से चेक वन के ऊपर मैं कोडिंग करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इफ चेक वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वन, देन मैसेज बॉक्स आपका एक आ जाए एक्नॉलेजमेंट विल बी रिसीव्ड बाय टेलीफोन कॉमा, वही इसमें भी हम करेंगे, वी बी ओके ओनली ऑनलाइन सुपरमार्केट। ठीक है, इसको बंद कर दिया, एंड इफ करके कमांड थ्री डॉट इनेबल्ड बराबर इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ से चेक टू के ऊपर, अब आप कोडिंग करोगे फैक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखा, चेक टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वन, देन यहाँ पे आ जाए मैसेज बॉक्स एक्नॉलेजमेंट विल बी रिसीव्ड बाय फैक्ट्स वी बी
यहाँ पे ओके ओनली, ओके ओनली, ऑनलाइन सुपरमार्केट, इस कंडीशन को बंद कर दो एंड इफ करके, और कमांड 3 डॉट इनेबल्ड बराबर यहाँ से ट्रू कर दो। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, ऐसे ही जो है चेक 3 के ऊपर भी आप कोडिंग करोगे, जो हमने यहाँ पे ईमेल के थ्रू लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही कोडिंग सेम है। इफ चेक 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन, सुनो नहीं समझ में आ रहा है, सो तो नहीं गए ना, देन ये फोन इधर रख दिया कि बस सर बोलते रहे अपना, एक्नॉलेजमेंट, नो सर ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट, सुषमा आई नहीं, विल बी रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय ईमेल, कॉमा, वो यहाँ पे वी बी ओके ओनली, वी बी ओके ओनली, ऑनलाइन सुपर मार्केट, इफ को बंद कर दिया यहाँ पे एंड इफ करके, कमांड 3 डॉट इनेबल्ड, इसके अंदर यहाँ पे इसको हमने ट्रू कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, चेक 3 की भी हमने कोडिंग कर ली, अब हम कमांड 3 पे आ जाते हैं, इससे हमारे पास कमांड 3 की कोडिंग रह गई है, तो हम प्लेस होल्डर पे हम जाएंगे, यहाँ पे कमांड 3 की हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मैसेज बॉक्स ऑर्डर प्लेस्ड वी बी ओके ओनली, ऑनलाइन सुपर मार्केट, फॉर्म को अनलोड फॉर्म 1। ठीक है, तो अब हम जो है कोडिंग करेंगे, उसमें टेक्स्ट 1 की हम कोडिंग करेंगे। टेक्स्ट 1 के ऊपर यहाँ पे ये चेंज आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से आप क्या चूज कर लो, लोस्ट फोकस एक इसकी होती है आपके पास, लोस्ट फोकस, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। लोस्ट फोकस के ऊपर आपने कोडिंग करनी है यहाँ से, तो क्या लिखोगे, इफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, देन मैसेज बॉक्स कस्टमर नेम कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, वी बी ओके ओनली, यहाँ पे भी आप वही ऑनलाइन सुपर, एक दो बार ये आपको प्रोग्राम यूट्यूब से भी एक बार देखना पड़ेगा तभी दिमाग में बैठेगा। टेक्स्ट 1 डॉट सेट फोकस, कर्सर सेट फोकस के ऊपर वापस आ जाए और इफ कंडीशन को आप बंद कर दें एंड इफ। अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, टेक्स्ट 1 के ऊपर ही आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, इसके अंदर नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर भी आप इसको देख सकते हो। टेक्स्ट 1 के ऊपर ही हम दोबारा जाएंगे, यहां से हम इसमें से चूज कर लेते हैं की प्रेस, तो मैं यहाँ पे अब की प्रेस के ऊपर अब कोडिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिम कॉम्प एज बूलियन, कॉम्प के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, CHR कैर की स्काई लाइक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पे A to Z हम एंटर कर सकें, और स्मॉल A to Z हम इसके अंदर हम एंटर कर सकें, इफ बराबर है फॉल्स, देन के अंदर 0 स्टोर कर दिया हमने, इफ को बंद कर दिया एंड इफ कर दिया, और
अब हम क्या यहाँ पे क्या काम करेंगे, प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं यहाँ से। अब हम इतना सारा सेव कर दो इसको यहाँ से, देन रन पे जाओ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कस्टमर का नेम है, कस्टमर का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो सलोनी। कस्टमर एड्रेस लिखता हूँ मैं यहाँ पे 56, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हमने इसके अंदर जैसे सीतानगर, ठीक है। प्रोडक्ट देखो आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से जैसे प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया मेडिसिन, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं मेडिसिन चूज करता हूँ तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी, सिलेक्ट प्रोडक्ट करो, तो मेडिसिन यहाँ पे आ गया। अगर आपको ऐसे यहाँ से मूवी टिकट जोड़ना है, सिलेक्ट प्रोडक्ट, तो मूवी टिकट भी इसके अंदर देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हो, इसकी कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो देखो क्या मैसेज शो करेगा, पेमेंट विल बी मेड इन कैश। अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट विल बी मेड बाय क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मोड ऑफ एक्नॉलेजमेंट का कैसे, टेलीफोन से पता चला, एक्नॉलेजमेंट विल बी रिसीव्ड, जो आपको पता चलेगा वो टेलीफोन के जरिए पता चलेगा। अगर आपको फैक्स के जरिए जानना है तो फैक्स के जरिए पता चलेगा। ईमेल के जरिए जानना है तो देखो ईमेल के जरिए पता चलेगा। जब आपको सब कुछ पसंद आ जाए तो आप यहाँ से ऑर्डर को प्लेस कर दो, तो देखो आपके पास क्या मैसेज आ जाएगा कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आपको प्लेस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने कंप्लीट जो है इसके अंदर हमने ये प्रोग्राम बनाया। मैं लिस्ट वन को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको भी नीचे खींच सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ से देखो थोड़ा सा आप इसको बड़ा रख सकते हो, इसको भी देखो आप थोड़ा यहाँ से आप ऐसे बड़ा रख सकते हो। थोड़ा सा हम फॉर्म में और जरा इसके अंदर हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सेव कर दो, इसको सेलेक्ट करो। बैक कलर यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म को सेलेक्ट कर रखा है। बैक कलर मैंने जो है यहाँ से इसका, इसके अंदर मैंने ऐसा बैक कलर मैंने यहाँ पे ये दे दिया है इसमें। बैक कलर मैंने ऐसा इसमें यहाँ से ये दे दिया। और इसी तरीके से ठीक है, आप यहाँ से जो है टेक्स्ट बॉक्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी इसका बैक कलर आप यहाँ से भी इसके अंदर ये आप जैसे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भी सेलेक्ट कर दो। इसका बैक कलर आप एक जैसा रखना चाहते हो तो एक जैसा आपने यहाँ से रख दिया, ठीक है कि नहीं। आप यहाँ से ऐसे ही, तो अब जब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको देखने में और प्रोग्राम जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब यहाँ से देखिए कस्टमर का नाम लिखा जैसे मैंने रवि, कस्टमर का एड्रेस लिखा #45 स्ट्रीट नंबर 10, जितना बड़ा एड्रेस आप लिख लो। बुक्स चाहिए तो बुक्स को सेट कर लो, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट को सेट कर दो, फ्लावर्स चाहिए फ्लावर्स को सेट कर दो। कैश के थ्रू पेमेंट करना है तो कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई आइटम यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी आपके पास, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से आपको अगर फैक्स के जरिए पेमेंट करनी है, फैक्स जरिए तो देखो प्लेस ऑर्डर वाला जो ऑफ रखा था वो अपने आप क्लिक करने पर यहाँ से ऑन हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा जो है इसके अंदर पूरा जो मैंने आपको बताया कि हम वीबी के अंदर कैसे कैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है हमने पूरा कंप्लीट, ताकि मैं कंसेप्ट को इजीली अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। थोड़ा सा आपको एक दो बार इसे बस करके देखना पड़ेगा, कोडिंग भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। ये अभी फर्स्ट टाइम देखने में आपको इस तरीके से ऐसे लग रही है, पर इतनी बड़ी इसकी जो है ना कोडिंग, इतनी बड़ी कोडिंग नहीं है इसकी। एक दो बार आप कंसेप्ट को करके देखोगे तो आपको इजीली इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। सलोनी समझ में आया है कंप्लीट? मुझे कमेंट करके बताओ जरा सोनी कि आपको जो मैंने पूरा कंप्लीट प्रोग्राम करवाया है ये सारा का सारा आपको कंप्लीट प्रोग्राम समझ में आया। ये अभी मैं थोड़ी देर तक आपको ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा सलोनी। फिर आप इसको अच्छी तरीके से आप जो है इसको हाँ, इसको ये मतलब आपको आपको मतलब ये क्या कहते हैं समझने के, अगर आप ये प्रोग्राम समझ लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आपको फिर वीबी की अच्छी खासी समझ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विजुअल बेसिक के अंदर हम करते ही क्या है कि हम फॉर्म की डिजाइनिंग करते हैं और हम क्या काम करते हैं फॉर्म की हम इसमें कोडिंग करते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डिजाइनिंग की है और ये फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे कोडिंग की है।
तो मतलब ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप फिर जो है आपको मतलब वीबी की अच्छी नॉलेज है, इसको 2-3 बार आप अच्छी तरीके से करना, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम ये भी हमने एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाया कि आखिर हम सॉफ्टवेयर किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, वो मैंने आपको इस प्रोग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है सलोनी, तो आज अभी हम इसके अंदर इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, कल फिर मैं 3 बजे आपकी क्लास में दोबारा लूंगा वीबी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल सलोनी, बाय।